हम मत्ती रचित सुसमाचार द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू में एक ऐसी फ्रेज, एक ऐसे शब्द को कई बार देखते हैं जो और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। और वो फ्रेज, वो शब्द है स्वर्ग का राज्य, द किंगडम ऑफ हेवन। और 31 बार इस फ्रेज को या इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है मत्ती रचित सुसमाचार में। नौ, ये सुसमाचार क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, इसलिए इस शब्द के यहाँ बार बार हुए इस्तेमाल की जरूर कोई ख़ास वजह होनी चाहिए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये प्रचार करता हुआ आया, वह कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती अध्याय 3 वचन 2। और उसके बाद प्रभु यीशु ने भी मत्ती अध्याय 4 और वचन 17 में ठीक इसी मैसेज को कंटिन्यू किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु ने पहाड़ी उपदेश देना शुरू किया तो उसके सबसे पहले शब्द ये थे कि धन्य है वह जो मन के दीन हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती अध्याय 5 वचन 3। इसलिए हम ये देखते हैं कि नई वाचा यानी न्यू कवेनेंट के आरंभ ही से स्वर्ग पर जोर दिया गया है। अकेले पहाड़ी उपदेश में ही स्वर्ग का जिक्र 17 बार हुआ है, सिर्फ पहाड़ी उपदेश में ही। तो परमेश्वर ने जो कवेनेंट, जो वाचा इज़राइल के साथ बांधी थी, उसका नाता धरती के राज्य के साथ था। इसलिए वो कनान देश उन्हें दिया गया और उससे और इनसे यानी इजरायली लोगों को धन दौलत में बढ़ोतरी, शारीरिक चंगाई और संसार की बाकी आशीषों का भी वायदा किया गया था। बाद में उनके पास एक संसारिक राजा भी हुआ, संसारिक धन दौलत और बाकी सारी संसारिक आशीषें भी थी। लेकिन प्रभु यीशु इंसान जाति को पूरी तरह से, पूरी रीति से एक दूसरे किंगडम में, एक दूसरे राज्य अर्थात स्वर्ग की ओर उठाने के लिए आए थे। इसलिए जब हम नया नियम पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड अबाउट द न्यू कवेनेंट इन न्यू टेस्टामेंट, तो हम न्यू कवेनेंट में आते हैं तो हमें सबसे पहले ये बात याद रखने की ज़रूरत है, ये बात याद रखनी चाहिए कि सुसमाचार, गॉस्पल खासकर पृथ्वी के बारे में नहीं है। जब भी हम नए नियम में, नई कवेनेंट के बारे में पढ़ते हैं तो ये याद रखना चाहिए कि जो सुसमाचार है, जो मैसेज ऑफ क्राइस्ट है, वो इस पृथ्वी के बारे में, संसार के आशीषों के बारे में नहीं है। वह स्वर्ग के बारे में है, वह स्पिरिचुअल किंगडम के बारे में है, वह परमेश्वर के राज्य के बारे में है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो हम आज मसीही जगत में, आज जो कलीसियाओं में फैली हुई बहुत सी उलझनें हैं, उससे बच जाएंगे और बहुत सी झूठी शिक्षाओं से भी हम सावधान रहेंगे। हम कहते हैं कि हमने निजात पाई है, कि हमने उद्धार पा लिया है। नौ, ये विश्वासियों में पाई जाने वाली बहुत ही आम एक बात है जो हमें अक्सर सुनने को मिलती है। लेकिन हमने किन बातों से निजात को पाया है, किन बातों से उद्धार पाया है? क्या हमने संसारिक तौर तरीकों से उद्धार को पाया है? क्या हमने संसारिक बोलचाल से उद्धार को पा लिया है? क्या हमने संसारिक नज़रिए से उद्धार को पा लिया है? या सिर्फ हमने अपने पापों से माफ़ी को पाया है? क्या हमने धरती की बातों में दिलचस्पी रखने से, लोगों और परिस्थितियों को संसारिक नज़रिया से देखने से और पृथ्वी के तौर तरीकों के अनुसार आचरण करने से उद्धार पा लिया है? देखिए, नई वाचा, न्यू कवेनेंट स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार है। हमें इस बात को अपने जहन में बिठा लेना चाहिए, बिठाना पड़ेगा कि जो नई कवेनेंट है, जो नई वाचा है, प्रभु यीशु की कवेनेंट है, वो स्वर्ग राज्य का सुसमाचार है। द न्यू कवेनेंट मेड बाय क्राइस्ट इज ऑल अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन। दुनिया के बहुत से लोग वेस्ट में जाना चाहते हैं, वेस्ट में जाने के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाने के लिए उत्सुक हैं। पिछले कुछ सालों में कितने लोग अपने देश की सिटीजनशिप को छोड़कर कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ऐसे कई देशों में जाकर सेटल हो गए हैं और सेटल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये देश उन्हें अच्छा नहीं लगता, या कह लें कि ये देश में उन्हें कुछ वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती हैं जो वहाँ पर हैं। ये देश रहने के लिए
यानी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर वह जा रहे हैं, वह रहने के लिए आकर्षक हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बढ़िया लाइफस्टाइल है और भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं लोगों के पास वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाने के लिए और उनकी सिटीजनशिप लेने के लिए और वहाँ पर सेटल होने के लिए। लेकिन कोई भी अफ्रीका के किसी पिछड़े हुए देश का या किसी गांव का नागरिक बनना नहीं चाहेगा ना। फिर ऐसा क्यों है कि हम इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो सबसे आकर्षक स्थान अर्थात स्वर्ग के नागरिक बनने में इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं? ऐसा क्यों है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं? क्योंकि उन्होंने स्वर्गीय सिटीजनशिप की असली महिमा को नहीं देखा है। और ये इसलिए है क्योंकि सुसमाचार का प्रचार सही तरीके से नहीं किया गया है। चर्च में आने वाले लोगों से सिर्फ इसी दुनिया की आशीषों का प्रचार किया जाता है और बताया जाता है कि कैसे आप परमेश्वर का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं इस संसार की हर एक आशीष को पाने के लिए और अमीर बनने के लिए। और यही कारण है कि हम तथाकथित विश्वासियों को ऐसे बड़े समूह कलीसियाओं में बैठे हुए देखते हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। दे आर नॉट मूव्ड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन। राज्य यानी किंगडम एक ऐसा शब्द है जिसे हम आज शायद क्लियरली ना समझ पाएं, क्योंकि पहली शताब्दी की तुलना में अब बहुत कम राजा राज्य कर रहे हैं। राज्य की जगह हम अब सरकार, गवर्नमेंट, हुकूमत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम भारत का राज्य नहीं कहते, हम कहते हैं भारत की सरकार। तो स्वर्ग के राज्य का यही अर्थ है, स्वर्ग की सरकार, स्वर्ग की सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ हेवन। इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को गवर्न कर रहा है। जब आप भारत में रहते हैं तो आपको भारत सरकार के कानून और नियमों के अधीन रहना पड़ता है, और जब आप स्वर्ग की सरकार की अधीनता में आ जाएंगे तो आपको स्वर्ग के नियमों के अधीन रहना पड़ेगा। क्या आपने अपनी नागरिकता पृथ्वी से बदलकर स्वर्ग की कर ली है? हैव यू चेंज्ड योर सिटीजनशिप फ्रॉम अर्थ टू हेवन? उद्धार पाने का अर्थ यह है कि पृथ्वी के राज्य से बचाए जाकर स्वर्ग के राज्य में पहुंचाए जाना। दिस इज व्हाट रियली द साल्वेशन इज ऑल अबाउट, कि हम पृथ्वी के राज्यों से बचाए गए हैं और अब हमारी नागरिकता, अब हमारी सिटीजनशिप, अब हमारी पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी स्वर्ग की हो चुकी है। लेकिन अनेक बहुत से विश्वासियों का उद्धार अभी तक उन्हें वहाँ पर नहीं पहुँचा पाया है। वह मरने के बाद स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें स्वर्ग के राज्य का शासन अभी अपने जीवन में इस दुनिया में रहते हुए नहीं चाहिए। अभी तो वह पूरी तरह से संसार के ही नागरिक बनकर रहना चाहते हैं। इस वजह से ही उनके मसीही जीवन इतने ज़्यादा गहरे नहीं हैं और इतने ज़्यादा सीरियस नहीं हैं खुदा के साथ। मत्ती के सुसमाचार में एक और ऐसा शब्द है जो बाकी किसी सुसमाचार में, किसी और गॉस्पेल में हमें देखने को नहीं मिलता है, और वह शब्द है कलीसिया। इसका जिक्र 3 बार हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार में। एक बार मत्ती अध्याय 16 वचन 18 में यहाँ पर लिखा है कि मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू तुपतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और फिर 2 जिक्र और हमें देखने को मिलते हैं मत्ती अध्याय 18 और वचन 17 में, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, यानी कलीसिया, जिसका भी हमने जिक्र किया। इस शब्द को उस फ्रेज के साथ रखें जो हमने पहले देखे हैं, जिसके बारे में हम सीखते आ रहे हैं, तो हम देखने पाएंगे कि कलीसिया इसलिए है कि वह पृथ्वी पर, धरती के ऊपर स्वर्ग का राज्य हो, कि कलीसिया धरती के ऊपर स्वर्ग का राज्य बने, रिप्रेजेंट करे और स्वर्ग के पवित्र खुदा को रिप्रेजेंट करें। स्वर्ग में सभी स्वर्ग की सरकार अर्थात परमेश्वर के राज्य के अधीन रहते हैं, लेकिन यहाँ धरती के ऊपर ये अलग है।
यहाँ सब अपना जीवन खुद चला रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में जहाँ लोग खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और खुद की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, खुद की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए दौड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में परमेश्वर के लोगों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप है जो अपना जीवन खुद नहीं चलाते हैं। वह लोग स्वर्ग की सरकार के अधीन हैं। वह लोग उस राजा के अधीन है जिसका राज्य इस संसार का नहीं है वरन स्वर्ग का है। ये कलीसिया है। क्या जगत की कलीसियाएं, क्या आज कलीसियाएं पूरी तरह से स्वर्ग की सरकार के, स्वर्ग की हुकूमत के अधीन होकर रह रही हैं? आप देखेंगे अपने आसपास में, अपनी कलीसियाओं में, चर्चेस में, कि ऐसा नहीं है। हम कलीसियां हैं और हम ही जगत के सामने ये प्रदर्शित करने में निष्फल रहे हैं, नाकामयाब रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य के अधीन रहने वाला जीवन कैसा आशीषित जीवन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए हम सब अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम स्वर्ग राज्य की खोज में हैं? मतलब कि उस तरह से जी रहे हैं जैसे एक स्वर्ग के नागरिक को जीना चाहिए? और क्या हमारी दौड़ सिर्फ इस संसार और इसकी आशीषों तक ही है कि बस खुदा मुझे ये मिल जाए तो मैं आपकी आराधना करूंगा? या हमारा फोकस है स्वर्ग राज्य की तरफ, जहां हमने जाना है और सदा की ज़िंदगी को बिताना है, क्योंकि वही हमारा फाइनल एंड ओनली डेस्टिनेशन है और हम वहाँ खुदा के साथ रहें। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने अपना सिंहासन छोड़ा और क्रूस पर अपनी जान दे दी थी। जीसस डिडंट डाई फॉर योर बैंक अकाउंट, ही डिडंट डाई फॉर यू टू हैव लग्जरियस लाइफ ऑन दिस अर्थ, बट टू सेव योर सोल, टू रिकंसाइल यू एंड मी बैक टू गॉड। मे गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज। आई होप कि आपने इस मैसेज से आशीष को पाया है। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।